डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, हमारी तो जॉब भी इस तरह की है, स्क्रीन पे रहना ऑल टाइम, रिसर्च जारी रहती है, तो ये जो डार्क सर्कल्स वाला आई बैग्स बन जाते हैं हमारी आंखों के इर्द गिर्द, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में बहुत डिसइंफॉर्मेशन है। डिसइंफॉर्मेशन अगेन वही बात आ गई कि ये डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे, आई बैग्स ख़त्म हो जाएंगे। पहले तो आई बैग का बता देता हूँ। आई बैग होते हैं जो मोटापन आंखों के नीचे आ जाता है, वो आ जाता है। उसके लिए तो कोई ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है सिवाय ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी क्या होता है? प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, आंखों के ये लिड काट के उतार के फैट निकाल देते हैं, फिर जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। वो आपका आई बैग स्मूथ हो जाता है। अब आगे डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स का कभी डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं? डार्क सर्कल्स ना 90% चांसेस हैं जेनेटिक्स आते हैं। याद रखें, मरीज आते हैं मेरे से कि जी मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मैं कहता हूँ आपके पेरेंट्स की आंखें, दोनों में से किसी की, आपके या खानदान में पेरेंट्स की, वो कहते हैं हाँ मेरे पेरेंट्स की आंखें डार्क हैं, मगर मेरी, वो आगे से फौरन बोलेगी या बोलेगा कि मेरी बहुत ज़्यादा डार्क है, उनकी तो है मगर मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं। तो हम कहते हैं यस, ये आया स्ट्रेस, ये आया आपकी हैबिट्स, आपकी हैबिट्स, खाना पीना, सोना, लेट नाइट तक जागना, जल्दी उठ जाना, बारीक काम करना, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटीज, वरीज, ये चीज़ें डार्क सर्कल्स को बढ़ाती हैं। हम उनको कहते हैं आप अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर लो, खाना पीना सोना जागना, ये डाइट शाइट सारा कुछ, तो आपके डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। जिसके लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डार्क, क्योंकि डार्क सर्कल्स का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये तो इनहेरिट, जो चीज़ इनहेरिटेंस में आ गई वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। जो इनहेरिटेंस में आपको मिल गया वो रहेगा, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। जिस तरह हम पहले वो क्रीम्स आपको बता रहे थे कि नॉन हैजर्डस क्रीम्स, उनमें से कोई एक क्रीम आप लेंगे जो जिनका साइड इफेक्ट ना हो, आप लेके अराउंड सुबह शाम आंखों के राउंड लगाएंगे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, सारी जिंदगी। वो क्या करेंगे? वो डार्क सर्कल को लाइट करती जाएंगी, तो एटलीस्ट जो इतना डार्किश पन है वो लाइट हो जाएगा, आपका हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। वरना उसमें अगर बहुत ही किसी के डार्क हो, फिर मेसोथेरेपी किया जाता है। दैट इज ओनली वन प्रोसीजर। मेसोथेरेपी क्या है? एक आपके स्ट्रेट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, सीरम मिलता है बाहर का, आता है स्पेन इटली वगैरह का, वो आप इंजेक्ट करते हो आंखों के नीचे और ऊपर, उन स्किन के उतने एरिया में जहाँ डार्क है। वो एक स्पेशल होता है कि जो डार्कनेस के लिए ये सीरम होता है, जो सीधा अंदर उन जगहों पर डालते हो जहाँ डार्कनेस है, वो उसको लाइट कर देता है। ख़त्म नहीं करेगा वो भी, सुन लें, डार्क सर्कल कभी ख़त्म, ये अगेन ये भी झूठ है कि ख़त्म हो जाएंगे, कभी नहीं जाते। तो वो सीरम बहुत ज़्यादा हो तब हम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ज़रूरत नहीं होती। मेलाज्मा में भी किया जाता है मेसोथेरेपी, उसमें भी वाहिद एक ट्रीटमेंट है जो कि ख़त्म नहीं करता, ये इसको मेंटेन कर देगा, हल्का कर देगा, लाइट कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, ख़त्म नहीं होता है कभी। बिल्कुल ठीक है सर, लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि स्किन से रिलेटेड ना, पहले अगर 10 में से कोई एक बंदा या 2 बंदे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होते थे और इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते थे। कोई फेशियल लेने भी अगर हम अपनी माँओं से सुने, तो उन्होंने यही सुना, शादी पे एक दफ़ा फेशियल कराया था, उसके बाद का भी नहीं पता, उससे पहले का भी नहीं पता। लेकिन अब जो है ना, खूबसूरती की इतनी दौड़ आ गई है कि हम लोग मीडिया, बहुत ज़्यादा हमारा सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने एक्टिव हो गए हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ, जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि चेन बेच के आपके पास आई, वो क्यों आई? क्योंकि वो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होगी, उसको रिश्ते में प्रॉब्लम होगा, उसको लोग देखने आते होंगे, चले जाते होंगे, भई ये मोटी है, ये काली है, ये लंबी है, ये चौड़ी है। तो बहुत ज़्यादा रेस बहुत बढ़ गई है हमारे दौर में। तो एंड पे आप यूथ को क्या मैसेज देंगे स्किन से रिलेटेड, कि हम सब खूबसूरत हैं, चाहे जिसकी कोई भी रंगत है, बस आप जो हैं उसको निखार लें तो आप खूबसूरत ही नज़र आएँगे? इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज ये है कि देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ऐसी स्किन दी है, ऐसी स्किन हम लोगों को, जिसमें हम टाइप 4 स्किन में फॉल करते हैं, गंदमी रंगत वाले हम लोग। अल्लाह ताला ने हमें एक ब्लेस्ड स्किन दी है, याद रखें। मैं गोरे के मुकाबले में बात कर रहा हूँ कि जब मैं जब पढ़ता था इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो हमारे क्लिनिक्स होते थे, जब हम देखते थे, तो रोज़ाना मैं स्किन कैंसर्स के उनके अंदर को अराउंड, आप कह लें कि मैं रोज़ाना 8, 10, 20 मरीज़ देखता था स्किन कैंसर्स के डेली। इतने पेशेंट्स डेली मैं देखता था वहाँ पर। यहाँ आप मुझे कहें स्किन कैंसर के कितने डॉक्टर साहब आप देखते हैं? मैं कहूँगा हाँ, 6 महीने बाद एक शायद मरीज़ देखता हूँ। पहले तो ये देखें, ब्लेस्ड, अल्लाह ताला की शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये स्किन, उनके गोरे के अंदर स्किन कैंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे स्किन कैंसर्स भी हैं जो बहुत लीथल होते हैं, ठीक है? तो उनको देखें कितना स्किन कैंसर है। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे, हमारी स्किन में कैंसर ही नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन है स्किन की। ये रंगत हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर हमारे ऐसे सेल्स हैं कि जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहली बात, अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी बड़ी हमें ब्लेसिंग मिली है। सेकेंड,
सेकंड उसमें ये कि देखें हर किसी को, जैसे आपने कहा ना कि शौक होता है कि इसको इम्प्रूव करने का, बिल्कुल हक है उसमें। वही मैं कहूँगा, बाजार की क्रीम्स नहीं करनी, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जो आपके पास किसी, आपने लेज़र उस पे नहीं जाना, किसी क्लिनिक जो खोले हुए ना एस्थेटिशियन क्लिनिक्स वगैरह, प्लीज़ वहाँ नहीं किसी ने जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। आपने अगर जाना है तो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट आपके टाउन में जगह पे बैठे हुए हैं, उनसे जाके कहें कि जी मुझे रंग ज़रा साफ़ करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर वो जो मैंने कहा था FDA अप्रूव मेडिसिन्स विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट, या जो मैंने आपको वेबसाइट भी बोली, अब वहाँ से भी आप जाके उस कंपनी का देख सकते हैं, या वो चीज़ें लें कि जो साइड इफ़ेक्ट ना दें, ताकि एक दफ़ा अगर वो साइड इफ़ेक्ट आ गया, आपके खून की नालियाँ उभर आईं बच्ची की, तो वो शादी पे वो जो रंग गोरे के साथ साथ वो जो एक बेड़ा गर्की आ गई, या चेहरे पे बाल उग के आ गए, या जिल्द बिल्कुल पतली कहते हैं सिगरेट पेपर स्किन बन जाती है, अगर वो बन गई तो सारी ज़िंदगी के लिए है, सारी ज़िंदगी, वो नहीं पे ठीक होना उसके बाद। तो इसे अवॉइड करें उस चीज़ को, प्योर डॉक्टर के पास जाएँ उसके अंदर। और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। बाहर जाएँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सन ब्लॉक इज़ मैंडेटरी। और अगर अपने मेकअप, जिसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप फीमेल्स को बहुत मेकअप का, और ख़ुसूसन आप लोग जो मीडिया में हैं, बहुत मेकअप, तो रात को ज़रूर मेकअप उतारें अपना, जो भी आपका घर की रूटीन आइटम्स है उसको उतारें, और ज़रूर स्किन को हाइड्रेट करके सोएं। हाइड्रेट का क्या मतलब है? अच्छा मॉइस्चराइज़र या एमोलिएंट अच्छा वो लगाएं, ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले, वो जो ट्रांसएपिडेमल वाटर लॉस हो रहा है स्किन के अंदर से, वो ना हो, ताकि सुबह उठें फिर दोबारा मेकअप के ऊपर आप लोगों ने चल पड़ना है। तो इसलिए वो वाली चीज़ आप अवॉइड करें कि उसको, कि उसी तरह सो गए, कभी कभार होता है, तो वो तो आपकी स्किन का समझ लीजिए, इतना इतना कभी कभार तो मैं खुद देखता होता हूँ, थिक लेयर इतनी होती है बेस की, कि वो तो आप समझ सारे आपके तो पोर्स बंद किए होते हैं उसने, सारा कुछ हमारी जो स्किन का एक हाइड्रेशन चल रही होती है वो सारी ख़त्म हो गई होती है उसके अंदर स्किन के साथ। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें थी कि जो करना। एंड बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो डाइट करनी है, ओवरडू ना करें, अंडरडू ना करें, एक बैलेंस डाइट दिन में रखें। पानी का इस्तेमाल, फ्रूट का वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूर करें, और स्ट्रेस वगैरह माइनस, एंड एक्सरसाइज डेफिनेटली।